आज मैं क्लास 12th में आईएससी क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन में सेकंड चैप्टर कवर करूंगा। और ये चैप्टर एमसीक्यू के पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से अक्सर एमसीक्यू आते हैं, जैसे इंटरवल ट्रेनिंग मेथड किसने इन्वेंट किया था, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड कब हुआ था, ये सारी चीज़ें आती हैं। सो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर ट्रेनिंग मेथड मोस्टली है, और इस ट्रेनिंग मेथड में आपको क्या क्या कीवर्ड एक्सप्लेन करने हैं वो आपको सीखना है, वो आपको समझना है। सबसे पहले जो है वो रेपिटेशन ट्रेनिंग मेथड है। कौन कौन से ट्रेनिंग मेथड समझ लेते हैं। देन इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड है, फार्टलिक ट्रेनिंग मेथड है, सर्किट ट्रेनिंग मेथड एंड वेट ट्रेनिंग मेथड। इनके अलावा वार्मिंग अप एंड लिम्बरिंग डाउन भी इसके अंदर टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रेपिटेशन ट्रेनिंग मेथड। रिपीटेशन ट्रेनिंग मेथड में एक्टिविटी को बार बार रिपीट करना है। एथलीट एक रनिंग डिस्टेंस लेता है, उसको बार बार रिपीट करता है विथ शॉर्ट इंटरवल, तो वो भी इंटरवल कंप्लीट रेस्ट होता है। क्या क्या कीवर्ड्स एग्जामिनेशन में आते हैं वो आप समझ लें कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, रेपिटेशन के बीच में रेस्ट कितना होना चाहिए, इंटेंसिटी क्या होगी और हार्ट बीट क्या होगी। इन पॉइंट को आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले समझते हैं रिकवरी पूरा कंप्लीट होगा। जो रेस्ट होगा वो 30 सेकेंड टू 5 मिनट तक जा सकता है, ये एथलीट के स्टेमिना के अकॉर्डिंग होता है। उसी तरीके से सेट 1 टू लेकर 6 सेट या रेप्स लगाए जा सकते हैं। जैसे एक डिस्टेंस 50 मीटर का लिया तो उसको 6 टाइम कंटिन्यू करना है। डिस्टेंस की बात करें तो 300 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, समटाइम इट कैन गो अप टू 1500 मीटर, ये डिस्टेंस कवर किया जाता है। यानी शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस के लिए है, तो एनारोबिक एंड्योरेंस इसमें बहुत अच्छा डेवलप होगा। साथ साथ में इंटेंसिटी इसकी होगी 90% टू 100% इंटेंसिटी, यानी फुल इंटेंसिटी के साथ इसमें वर्कआउट करना होता है। और हार्ट बीट शुड बी अराउंड 160 टू 1 बीट पर मिनट इसमें एथलीट का कोचेस चेक करते हैं। यही कीवर्ड को आपको एक्सप्लेन करना होगा। और कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, या सिर्फ रेपिटेशन ट्रेनिंग मेथड हो जाए तो उसके साथ साथ एडवांटेजेस भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एडवांटेजेस में लिखेंगे इट हेल्प्स टू इम्प्रूव स्पीड एंड एक्सप्लोजिव पावर, यानी शॉर्ट डिस्टेंस रेस के लिए जो स्पीड और एक्सप्लोजिव पावर की रिक्वायरमेंट होती है वो रेपिटेशन ट्रेनिंग मेथड से आसानी से हम डेवलप कर सकते हैं। Then most suitable method for anaerobic capacity, as I've already explained, anaerobic capacity का इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। डेवलप न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड डेवलप लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। ये सारी चीज़ें इसके अंदर डेवलप होती हैं, और आपको इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, पॉइंट वाइज भी इसको लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में। लेट्स टेक अनदर ट्रेनिंग मेथड विच इज़ कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड थोड़ा सा बोरिंग ट्रेनिंग मेथड हो जाता है, क्योंकि इसमें एक बार आपने इस एक्टिविटी स्टार्ट किया और जब तक ये फिनिश नहीं होगी तब तक इसको करते रहना है। इसमें नो गैप, नो इंटरवल, कुछ नहीं, एक बार स्टार्ट है देन यू हैव टू फिनिश। इसलिए थोड़ा सा ये लॉन्ग ड्यूरेशन भी होता है इसके अंदर, तो ये बोरिंग हो जाती है। इसका एम क्या है, टू कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड फॉर बेस्ट मेथड फॉर इम्प्रूविंग एंड्योरेंस, एंड दिस लॉन्ग ड्यूरेशन मेथड विदाउट एनी ब्रेक। डिस्टेंस इसमें जो कवर होगा 5 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर डिस्टेंस इसमें कवर अप कर सकते हैं। मोस्टली जो ड्यूरेशन की बात करें तो ज़्यादातर ट्रेनिंग 45-35 मिनट्स के होते हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग इट कैन गो अप टू 1 आवर, 1.5 आवर भी जा सकती है ट्रेनिंग, तो लॉन्ग ड्यूरेशन की ट्रेनिंग हो जाती है। इंटेंसिटी इसमें फुल इंटेंसिटी के साथ नहीं करेंगे, हाफ इंटेंसिटी 50 to 60% इंटेंसिटी के साथ इसको कंप्लीट किया जाएगा। उसी तरीके से हार्ट बीट भी कम ही इसके अंदर मेजर करेंगे कोचेस, 140 to 160 बीट पर मिनट इसमें एथलीट का ध्यान रखना पड़ता है, कोचेस को इसमें होनी चाहिए। अब इस ट्रेनिंग मेथड के एडवांटेजेस भी पूछे जाते हैं और डिसएडवांटेजेस भी पूछे जाते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो इट इंक्रीज नंबर एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी इसमें लंबे ड्यूरेशन तक काम करने के लिए जो एनर्जी, जो पावर स्टेशन है सेल्स में, उसकी इंक्रीमेंट ये एक्सरसाइज करा देती है। उसके बाद इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड लंग, या जब ज़्यादा देर तक दौड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होगी।
एंड दिस इज गुड ट्रेनिंग फॉर द एरोबिक ट्रेनिंग। उसमें रिपीटेशन में एनारोबिक ट्रेनिंग था, इसमें एरोबिक फिटनेस का डेवलपमेंट होगा। अब लेट्स टेक इज व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेनिंग। इसमें डिसएडवांटेजेस जो है वो ट्रेनिंग लॉन्ग ड्यूरेशन की होने की वजह से बोर हो जाती है, और दूसरा कह सकते हैं कि इट डज नॉट इम्प्रूव एनारोबिक फिटनेस। सो ये इसके डिसएडवांटेजेस में आप लिख सकते हैं। अगली ट्रेनिंग हम कवर करते हैं इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग, और इस ट्रेनिंग से अक्सर एमसीक्यू बहुत से आ जाते हैं। इस ट्रेनिंग को इन्वेंट किया था बिकला ने, वो फिनलैंड के कोच थे, और कब डेवलप हुई थी? 1920 में। सो अगेन रिपीट करिए, 1920 में बिकला ने इस ट्रेनिंग को डेवलप किया था। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ भी चुके हैं कई बार। और इस ट्रेनिंग का जो प्रिंसिपल है वर्क रेस्ट, वर्क रेस्ट, वर्क रेस्ट, और इन वर्ड यू कैन से एफर्ट एंड रिकवरी बेस्ड प्रिंसिपल इसमें होती है। यानी अगर 200 मीटर का डिस्टेंस लिया, सो 200 मीटर का डिस्टेंस आपने रनिंग किया, उसके बाद अगला 200 मीटर आपने कंप्लीट रेस्ट या वॉकिंग किया। सो रेस्ट मतलब कंप्लीट रेस्ट नहीं, वॉकिंग और जॉगिंग करके उसको रेस्ट पीरियड उसको कवर करेंगे। फिर जैसे नेक्स्ट 200 मीटर आएगा, वहाँ से फिर फास्ट स्पीड के साथ लेंगे। सो ये एक बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है फॉर डेवलप एंडोरेंस, शॉर्ट टर्म एंडोरेंस, और यू कैन से एनारोबिक कैपेसिटी भी इससे इंक्रीज हो सकती है। अच्छा, इसके कुछ एडवांटेजेस भी आपको लिखने पड़ सकते हैं, जैसे मोर वर्कआउट इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन, कम टाइम में, कम डिस्टेंस में, अच्छा ड्यूरेशन में अच्छे इसमें आउटपुट मिलने लगता है। एंड इट गिव बेटर रिजल्ट, यानी आपने 200 मीटर या 100 मीटर का डिस्टेंस आपने रेस स्टार्ट किया, उसकी टाइमिंग आपकी 14 सेकेंड्स आ रही, नेक्स्ट आप ट्रेनिंग करके कुछ दिनों में ही उस ट्रेनिंग को 13 सेकेंड एंड नेक्स्ट कुछ देर में 12 सेकेंड तक 100 मीटर डिस्टेंस को लेकर आ सकते हैं। सो ये शॉर्ट ड्यूरेशन में अच्छा रिजल्ट, और रिजल्ट इसका आउटपुट आपको सामने को देखने को मिलता रहता है। सो दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ द इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। आफ्टर इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, फार्टलिक ट्रेनिंग मेथड। फार्टलिक ट्रेनिंग मेथड बेसिकली ये माइंड को ट्रेनिंग करता है, माइंड को डेवलप करता है फॉर, या यू कैन से कि दिस ट्रेनिंग मेक्स योर बॉडी वर्सटाइल, किसी भी पोजीशन में आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर देता है। इस ट्रेनिंग में भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, किसने इन्वेंट किया था? तो गॉस्टा एंड हॉलमर ने इसको डेवलप किया था इन 1937। फिर से रिपीट करेंगे, गॉस्टा हॉलमर 1937 को याद रखना। फार्टलिक ट्रेनिंग की मीनिंग भी कई बार एमसीक्यू में आ जाती है, जिसमें फार्टलिक ट्रेनिंग की मीनिंग है स्पीड प्ले, एंड कह सकते हैं कि ये एक तरीके का मिक्सचर है, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड और इंटरवल ट्रेनिंग मेथड का ये मिक्स कर देते हैं, तो एक फार्टलिक ट्रेनिंग तैयार हो जाती है। इसमें कुछ और चीज़ें इंप्रूव करेंगे कि जैसे इसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, एथलेटिक ट्रैक का इस्तेमाल ना करके, जहाँ पर सैंड एरिया हो या हिल एरिया हो, लो रिवर वाटर हो, ऐसे एरिया में, जंगल में, ऐसे एरिया में, यानी प्रॉपर पाथ या ट्रैक नहीं होता है जैसे यूजुअली स्टेडियम में होता है। तो ऐसे सराउंडिंग का यूज़ करके इस ट्रेनिंग को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा एडवेंचरस इस ट्रेनिंग को बनाया जाता है। सो अब इस ट्रेनिंग में थोड़ा एडवेंचर है तो रिस्क भी होगा, तो इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी आपको लिखने पड़ सकते हैं इसके। इसके बाद जो ट्रेनिंग होगी सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग एक सर्कल में कुछ 6 to 10 स्टेशंस को लिए जाते हैं और उसके इसमें वर्कआउट किया जाता है। तो इसमें भी एमसीक्यू बन जाते हैं, जैसे इस ट्रेनिंग को किसने इन्वेंट किया था? तो इस ट्रेनिंग को इन्वेंट किया था एडमसन एंड मॉर्गन ने स्टार्ट किया था, मॉर्गन एंड एडमसन ने इन 1957। रिपीटिंग, एडमसन एंड मॉर्गन ने 1957 में इस ट्रेनिंग को इन्वेंट किया था। इस ट्रेनिंग को वर्क दोनों तरह से कर सकते हैं, विद द ऑपरेटर्स भी कर सकते हैं, विदाउट ऑपरेटर्स भी इसको कर सकते हैं। एक सर्कल में 6 to 8 स्टेशन या 10 स्टेशन लिए जाते हैं, उस स्टेशन पर एथलीट खड़ा होगा और जो भी लीडर है या टीचर है एक वसल करेगा, और हर एक स्टेशन पर एक नाम लिखा होता है एक्सरसाइज का, जैसे अल्टरनेट टो टच, स्क्वाट्स, जंपिंग जैक, वर्टिकल जंप, सिटअप्स, पुशअप्स, ऐसे हर एक स्टेशन पर नाम लिख दिए जाते हैं। उस स्टेशन पर पर्टिकुलर प्लेयर खड़ा होता है, एक विसिल करता है, जिस स्टेशन पे जो खड़ा होता है उसको परफॉर्म करता है, उसके बाद विसिल के बाद वो एक एक स्टेशन चेंज करता हुआ चला जाता है। सो एक सर्कल में ये पूरी होती है कंप्लीट।
बहुत थका देने वाली है, बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग होती है। तो इसमें जो भी कंपोनेंट आप डेवलप करना चाहें, इफ़ यू वांट टू डेवलप स्ट्रेंथ, तो सारी एक्सरसाइजेज स्ट्रेंथ के रख दी, जैसे बारबल रख दिया, डंबल रख दिया, बेंच प्रेस रख दिया, लेग का रख दिया, आर्म का रख दिया बाइसेप्स के लिए। ये सारी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करके इसमें स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जा सकता है। उसी तरीके से अगर किसी को स्टेमिना इंक्रीज करना है तो शटल रन रख दिया, स्किपिंग रख दिया, वर्टिकल जंप रख दिया। ये सारे एक्सरसाइज को 6 साइज को रखकर पर्टिकुलर इस एंडोरेंस को भी डेवलप किया जा सकता है। सो बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग है। इससे कभी कभी इसके डायग्राम बनाने को भी आता है, तो यू कैन चेक इन द बुक। इसका बहुत अच्छा डायग्राम बना है, ईजी सा डायग्राम बनाकर आप भी इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में। सर्किट ट्रेनिंग कभी भी आए तो चाहे उसमें लिखा हो कि डायग्राम बनाना हो, चाहे ना लिखा हो, इसमें आपको डायग्राम बनाकर ही आइए। सर्किट ट्रेनिंग के बाद फिर आते हैं कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जैसे आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग। आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग स्ट्रेंथ को, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज स्ट्रेंथ को डेवलप करती है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? दो वर्ड हैं, आइसो और मेट्रिक, ग्रीक वर्ड है। आइसो मीन्स होता है सेम, और मेट्रिक मतलब मेजरमेंट से मतलब है, यानी ऐसी एक्सरसाइज जिसको करने पर मसल्स की लेंथ यानी मेजरमेंट में कोई चेंजेस ना हो, ऐसी एक्सरसाइज को हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं। जिसके अंदर जो वर्क है वो दिखे ना, मतलब प्रॉपर विजिबिलिटी ना हो। सपोज पुशिंग द वॉल, या सपोज आप एक्सरसाइज यहाँ पर हाथ लगाकर एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं, दिस इज गुड एक्सरसाइज फॉर द योर सर्वाइकल प्रॉब्लम। सो आप ऐसे प्रेस कर रहे हैं एक दूसरे का अपोजिट, तो ये इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है, बट वो प्रेशर मैं ही फील कर सकता हूँ। या कोई वॉल को पुश कर रहा है, या स्क्वाट पोजीशन में होल्ड कर रखा है, किसी ने हाफ स्क्वाट पोजीशन में होल्ड कर रखा है, तो ऐसी एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट है। और कौन सी स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट है? स्टैटिक स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट है। सो ऐसी एक्सरसाइज जिसमें विजिबिलिटी ना हो, ऐसी एक्सरसाइज जिसमें मूवमेंट ना हो, ऐसी एक्सरसाइज जिसमें मसल्स की लेंथ में चेंजेस ना आ रहे हो, ऐसी एक्सरसाइज को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं। आइसो मीन्स सेम, और मेट्रिक मतलब होता है मेजरमेंट या लेंथ का मेजरमेंट बॉडी के, उसमें कोई चेंजेस ना दिखे। इसी तरीके से आइसोमेट्रिक के बाद जो एक्सरसाइज पूछी जा सकती है आइसोटोनिक, सेम ही एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि ये भी ग्रीक वर्ड से है। आइसो मीन्स सेम, और टोनिक मतलब होता है प्रेशर या टेंशन। सेम टेंशन, सेम प्रेशर, यानी सेम कैसा है? दोनों मसल्स पर सेम प्रेशर हो। यानी कि जैसे कर्लिंग रॉड के लिए, रॉड एक्सरसाइज के लिए उठाई जाती है, तो जिस पावर से आपने उठाया है उसी पावर से आपको नीचे लेकर आना है, सेम प्रेशर। अगर उठाने के बाद आपने झट से नीचे फेंक दिया, सो दैट इज नॉट आइसोटोनिक एक्सरसाइज। जिस पावर से आपने उठाया है उसी पावर से ही नीचे लेकर आना है। इसलिए इसमें दो मूवमेंट होते हैं, इसलिए आइसोटोनिक को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो टाइप होता है कंसंट्रिक, कंसंट्रेट करना ऊपर की तरफ, अपवर्ड मूवमेंट, और दूसरा होता है इसेंट्रिक, मतलब लोअरिंग मूवमेंट कह सकते हैं। सो इसमें दो चीज़ें हैं, एक कंसंट्रिक और इसेंट्रिक, दो मूवमेंट है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करके हम जानेंगे। सो ये पूरे ट्रेनिंग के बारे में था इस चैप्टर में। इसमें जो मैंने पहले भी बताया था कि इसके अंदर वार्मिंग अप सेशन भी ऐड है। सो वार्मिंग अप का पहले डेफिनेशन आप समझेंगे, उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप समझेंगे। बेसिकली किसी भी अपने एक्सरसाइज के टाइम में जो बॉडी टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करने को हम वार्मिंग अप कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको रोटी बनानी है, तो उसके रोटी बनाने के लिए तवे को गर्म करना पड़ेगा, तब अच्छी रोटी बनेगी। उसी तरीके से अगर आपको रनिंग एक्टिविटी करनी है तो आपको अपनी बॉडी को टेम्परेचर को हीट करना पड़ेगा, देन आपका बेस्ट रिजल्ट निकलता है। सो शॉर्ट ड्यूरेशन में आप जो टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज करते हैं उसको कहते हैं वार्मिंग अप। अब ये वार्मिंग अप दो टाइप्स का है। नंबर वन कह सकते हैं कि एक होता है एक्सटर्नल वार्मिंग अप, जिससे जैसे बाय सन हो सकता है या बाय स्टीम बाथ हो सकता है, जिसमें आप आप कुछ एफर्ट नहीं करते हैं, बाहर के एफर्ट से हो सकते हैं, यानी हम इसको पैसिव वार्मिंग अप कह सकते हैं। और दूसरा होता है एक्टिव वार्मिंग अप। सो पैसिव वार्मिंग अप जिसमें एक्सटर्नल सोर्सेज से बॉडी को हीट किया जाए, जैसे सन बाथ, सोना बाथ, स्टीम बाथ, ये सारे के सारे होते हैं
एक्सटर्नल सोर्सेज से पैसिव वार्मिंग अप। एक्टिव वार्मिंग अप में आपको कुछ परफॉर्म करना होता है, कुछ एक्सरसाइज करनी होती है। अब हालांकि एक्टिव वार्मिंग अप भी दो पार्ट में डिवाइड है, स्पेसिफिक एंड जनरल वार्मिंग अप। सो किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले आप जो हेड टू टो एक्सरसाइज, रोटेशनल एक्सरसाइज करते हैं, वो होता है जनरल वार्मिंग अप। और वहीं उसके बाद किसी गेम के लिए स्पेसिफिक स्किल प्रैक्टिस करते हैं, वो होता है स्पेसिफिक वार्मिंग अप। जैसे क्रिकेट में अगर आप वार्मिंग अप कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में प्लेयर कैच प्रैक्टिस करते हैं, बैटिंग स्टांस प्रैक्टिस करते हैं, वो सारे स्पेसिफिक वार्मिंग अप होते हैं। उसी तरीके से वार्मिंग अप के बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आपके बुक में है लिम्बरिंग डाउन, जिसे हम कूलिंग डाउन कहते हैं, आफ्टर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपकी हार्ट बीट को नॉर्मलाइज करना थ्रू स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, उसको हम लिम्बरिंग डाउन कहते हैं, विच इज़ उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि वार्मिंग अप इम्पॉर्टेंट होता है। सो ये इस पूरे चैप्टर का टॉपिक है, आपको कवर करना है। और आपको इन स्लाइड का ध्यान रखना है, इसमें से कुछ मेन जो कीवर्ड्स हैं वो नोट करके अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।